Assalamualaikum everybody and welcome back to my channel. Now we are going to start the new chapter, that is neural control and coordination. It is the 21st chapter of NCERT और ये जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का 6th चैप्टर है, ठीक है. सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट टॉपिक आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल. पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बोला था दैट ये 45 डेज़ की प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है एट ₹299. बट इफ़ यू विल यूज़ माई कोड दैट इज़ Basit Khan BASIT KHAN, दिस प्राइस विल रिड्यूस टू ₹239. तो इसमें फ़न क्या है, 40 डेज़ की प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है. इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, एक तो जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आज तक हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं अकेडमी पे हैं, टॉप इंडिया के एजुकेटर्स जो है, जितनी भी उनकी अभी तक जो उन्होंने सीरीज़ जो है, जो उनके बैच अपलोड हुए हैं, एक तो उनकी तरफ आपको एक्सेस मिल जाएगी. दूसरा, जो आने वाले 45 डेज़ में जितने भी लाइव क्लासेस होंगे, जितनी भी टेस्ट सीरीज़ होगी, क्वेश्चन बैंक्स होंगे, उनको आपको एक्सेस मिल जाएगा. सो इट इज़ हाईली वर्थ इट. एंड मैं आपको क्यों फोर्स कर रहा हूँ ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, क्योंकि अगर आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी का, 2 ईयर का लेना है, लेकिन आप पहले जानना चाहते हो, डेमो वीडियोस मतलब देने चाहते हो, डेमो क्लासेस देने चाहते हो, सो दैट आप देख सको कि आपके लिए अच्छा है या नहीं है. सो आपको ₹239 में आपको 45 डेज़ की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें आप जज कर सकते हो कि वेदर इट इज़ मेड फॉर यू और नॉट, ठीक है. और प्लस अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको 239 से ज़्यादा ही जो है 239 से ज़्यादा ही आपको पे करना पड़ेगा. तो अगर ये हज़ारों की सब्सक्रिप्शन होती तो मैं आपको ऐसे फोर्स नहीं करता, बट इट इज़ हाईली वर्थ इट, ठीक है. ये वैल्यू फॉर मनी है, सो आई सजेस्ट यू गो फॉर इट. ये इसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड PDFs, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट आवर मेन डिस्कशन. अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक तो इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो पहले जो पैराग्राफ दिया होता है हर चैप्टर की टेक्स्ट में, उसमें कौन सा पॉइंट ऐसा है जो पूछा जा सकता है. उसके बाद न्यूरल सिस्टम एंड ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, द इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन दी गई है, तो उसको समझना, मैं समझता हूँ कि उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है. कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर. मतलब कोऑर्डिनेशन क्या होती है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे की फंक्शन को कंप्लीमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल फिजिकल एक्सरसाइज. देखो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, एक तो हमारे मसल्स जो है, एक तो उनका ब्लड रिक्वायरमेंट बढ़ता है और दूसरा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ता है, ठीक है. नाउ ब्लड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. अब क्या होगा, जो हमारा सिस्टम होगा, जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होगा, उससे क्या होगा, जो हार्ट है वो हाई पंप करेगा, वो बेटर हार्ट रेट पे पंप करेगा, सो दैट ज़्यादा ब्लड मसल्स की तरफ जाए. सिमिलरली जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, जो ब्रीथिंग रेट होगी वो इंक्रीज़ होगी, तो ऑक्सीजन डिलीवरी भी एनहेंस होगी. तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उन्होंने एक दूसरे की फंक्शन को कंप्लीमेंट किया, सो दैट हमने एक टारगेट अचीव किया, दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज. यही है कोऑर्डिनेशन का मकसद. नाउ इन आवर बॉडी दिस कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन होती है, हमारी बॉडी में जो होती है कोऑर्डिनेशन होती है, दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यूरल सिस्टम, जो न्यूरल सिस्टम होता है, ये होता है एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस. तो इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस एस्टेब्लिश करते हैं, एंड जो इसका रेस्पॉन्स होता है, जो ये कोऑर्डिनेशन कराता है, दैट इज क्विक कोऑर्डिनेशन एंड इट इज अचीव्ड थ्रू न्यूरॉन्स. द सेकंड वन, एंडोक्राइन सिस्टम, इट प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स. तो जो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हम कोऑर्डिनेशन अचीव करते हैं, दैट इज अचीव्ड थ्रू chemical substances called hormones. Now in this chapter we will be dealing with the neural system, and in the next chapter, 22nd chapter, we will be dealing with the endocrine system. Now जो न्यूरल सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम इज composed of highly specialized cells called neurons. तो जो न्यूरल सिस्टम होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, दैट इज मेड अप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल जिनका नाम न्यूरॉन्स है. सो न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ nervous system, and these neurons can detect, they can receive and they can transmit
डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलस। सो इन न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक तो ये डिटेक्ट करते हैं, मतलब प्रेजेंस, वेदर ए स्टिमुलस इज प्रेजेंट और इज नॉट प्रेजेंट। सेकंड, दे रिसीव, वो रिसीव करते हैं उस स्टिमुलस को। एंड थर्ड, ट्रांसमिट, और इस स्टिमुलस को जो है अपने थ्रू ट्रांसमिट करते हैं तो अदर न्यूरॉन्स। ठीक है। नाउ जो न्यूरल सिस्टम होता है ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स में बहुत ही सिंपल होता है। दैट इज़, जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम उतना कम्प्लेक्स नहीं होता, उतना एस्टेब्लिश्ड नहीं होता, ये बहुत ही सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रा की बात करेंगे, इट इज़ कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। तो सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन यहाँ से, एक न्यूरॉन यहाँ से, एक न्यूरॉन यहाँ से, तो यही नेटवर्क बनता है एंड इट कंप्राइज द नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा। सो इट इज़ सिंपल in lower invertebrates. Moving further, न्यूरल सिस्टम इज़ बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स। तो अगर हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे, वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होता है दैट इज़ बेटर ऑर्गेनाइज्ड। बेटर ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है, वहाँ पे एक ब्रेन होता है विथ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। हमने पहले देखा लोअर इनवर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रा में, वहाँ पे सिंपल होता है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। उसके बाद हम इंसेक्ट्स पे आए, हमने देखा इंसेक्ट्स में थोड़ा बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है, जहाँ पे उनके पास एक ब्रेन होता है और नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू होता है। ठीक है। नाउ अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, हमारी बात करें, वी हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। ठीक है, हमारे में जो न्यूरल सिस्टम होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, दैट्स मोर डेवलप्ड। तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की, दिस ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू सब डिविजन्स, टू मेजर डिविजन्स, वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज दैट पार्ट विच इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल एंड इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो सीएनएस में क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो ब्रेन आता है, दूसरा स्पाइनल कार्ड आता है, और इनका फंक्शन क्या है? दे आर द साइट्स फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। सेकंड इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब पेरिफ्री, इट कंप्राइज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें अगर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की बात करें, दे कम अंडर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वाइल एज ऑल द नर्व्स जो हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स, टिश्यू की तरफ नर्व्स जो फैली हुई होती हैं, दे कम अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। नाउ दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, these body nerves, they are further classified into two categories. One is afferent fibers, दूसरा efferent fibers. Afferent fibers वो fibers होते हैं जो impulses को transmit करेंगे from tissue to CNS। मतलब ये टिश्यू से सिग्नल लेता है और देता है किसको? CNS को। So it carries information from tissue to the CNS. While as efferent fibers वो fibers होते हैं which transmit regulatory impulses from CNS to concerned peripheral tissue और organ। तो जो efferent होते हैं, efferent they carry nerve impulses, regulatory impulses from CNS to the tissue। सो इनका जो ट्रांसमिशन होता है, जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन होता है, वो रिवर्स होता है। एफेरेंट फ्रॉम टिश्यू टू CNS, इफेरेंट फ्रॉम CNS टू टिश्यू। मूविंग फॉरवर्ड, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। एक्चुअली इट इज नॉट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सॉरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहले तो हमने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, वेदर दे कैरी इम्पल्स फ्रॉम CNS टू टिश्यू और टिश्यू टू CNS। नाउ PNS is further classified into two categories based on the tissue they innervate। ये किस टिश्यू को इनर्वेट करते हैं? ये सिकल्टल मसल को इनर्वेट करते हैं, स्मूथ मसल को इनर्वेट करते हैं। ऑन दैट बेसिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड अदर इज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है, ये कंप्राइज करता है वो नर्व्स जो इम्पल्सेस रिले करते हैं फ्रॉम CNS टू सिकल्टल मसल्स। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज कंसर्न्ड विद सिकल्टल मसल्स। ठीक है, वो नर्व जो सिकल्टल मसल्स को इनर्वेट करे। बट जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, इट कंप्राइज ऑफ दोज नर्व्स विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम वो नर्व्स होती हैं जो किनको इनर्वेट करती हैं? ऑटोनॉमस मतलब इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी। ठीक है। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इट इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी नर्वस सिस्टम। मतलब ये इंसान को जो है, जो बॉडी को जो है, ये इसको रेडी करती है फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। वाइल एज जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, ये नॉर्मली
ऑपरेट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। बट आपको नाम याद रखना वो काफ़ी है आपके लिए यहाँ इस लेवल पे। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ दैट विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम होता है वो पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दैट कंप्राइजेस होल कम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस by which impulses travel from CNS to the viscera and from viscera to the CNS। शॉर्ट में विसरल नर्वस सिस्टम वो पार्ट होता है PNS का, मतलब ये वो नर्व्स होती हैं जो इम्पल्सेस कैरी करते हैं फ्रॉम विसरल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स टू CNS एंड फ्रॉम CNS टू विसरा, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर वीडियो एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो एज़ यूजुअल आपको जो है इसका PDF भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो कीप सपोर्टिंग आवर काज, कीप शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल।